पुलिस को कई रोज तक मामू बनाए जाने वाले इंकशाफात को खोलने से पहले हर दूसरे पाकिस्तानी से 50 रुपए का इजी लोड मांगने वाली सबा का जिक्र करते हैं, जो हमेशा वापसी के वादे पर इजी लोड मांगती है और हजारों मासूम पाकिस्तानी सबा के वादों पर यकीन करते हुए कभी 50 तो कभी इससे जायद का लोड भी करवा देते हैं। लेकिन आज तक वो दिन नहीं आया जब सबा ने पैसे वापस किए हों, लेकिन फिर भी सबा पैसे मांगने से बाज नहीं आती, बस कॉल मी कहकर राल टपकने का इंतजाम जरूर कर देती है। मामला यही नहीं रुका, अब तो आसिमा भी सबा के नक्शे कदम पर चल निकली है। हर आए रोज आसिमा का कोई ना कोई अजीज अस्पताल में दाखिल हो जाता है या फिर वो खुद किसी बड़े मसले में फंस जाती है। फिर क्या, उसे हर दूसरे तीसरे शहरी को अल्लाह के नाम और कुरान मजीद के वास्तों पर मबनी SMS करने पड़ते हैं और मुतालिबा कोई हजारों रुपए का नहीं होता, बल्कि सिर्फ चंद सौ रुपए में आसिमा का मरीज और वो खुद मुश्किल से निकल भी आती है। इस किस्म की नौसरबाजियों पर मबनी तमाम मैसेजेस में खवातीन की जानिब से कॉल मी लाजमी कहा जाता है, और अगर ऐसा ना भी कहा जाए तो खातून ये जरूर बता देती है कि हम एक दूसरे को जानते हैं। आज के प्रोग्राम में टीम लाहौर पूछता है आपके सामने एक ऐसी नौसरबाजी रखने जा रही है जिसमें नौसरबाजों ने कई रोज तक पुलिस को आला अफसरान समेत डुगडुगी पर ऐसे बंदर बनाया जैसे आप और हम मुतअद्दिद बार लारी अड्डों और रेलवे स्टेशन पर तमाशा भी देख चुके हैं। नौसरबाज मदारी की तरह डुगडुगी बजाते रहे और पुलिस बंदर बनकर कई रोज तक नाचती भी रही। मामला यही नहीं रुका, बल्कि इसी बंदर तमाशे का अहम तरीन किरदार अवाम को बंदर का नाच दिखाकर लूटता भी रहा और हमारी पुलिस आला अफसरान समेत अकल उधार पर दिए पहले तो कई रोज तक मामले को भांपने से ही कासिर रही, जबकि मामला सामने आने पर पर्दा पोशी की जहद में मसरूफ हो गई। नौसरबाजों के इन ग्रोहों के खिलाफ मैं अपनी सर्विस के जो वो अपना करियर है इसमें पहले भी इनके खिलाफ कार्रवाई करके इनको अरेस्ट कर चुका हूँ। सेम काइंड ऑफ सेम जो नेचर है इस तरह का नौसरबाजी का नहीं, लेकिन इसी से मिलता जुलता। अब इस वाक़े के बाद इन मुल्ज़मान के खिलाफ अभी हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है और इसमें इनका जो पीछा हम कर रहे हैं वो तो चल रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बरकरफ्तारी और मौसर इंतजामात का अंदाजा इस अमर से बखूबी लगाया जा सकता है कि साल से ये कौम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और जीतो पाकिस्तान से करोड़ों रुपए जीत रही है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक दर्जनों नौसरबाज ग्रोहों की जानिब से हजारों पाकिस्तानियों को लूटने की खातिर रोजाना ऐसी नौसरबाजियों की बसात बिछाई जाती है और सैकड़ों अफराद इसका शिकार भी होते हैं। लेकिन रजिस्टर्ड सिम्स के दावों के बावजूद मामला सिर्फ फाइलों की हद तक सब अच्छा है। जब किसी बड़े महकमे के मुलाजमीन या इनके अजीजों अकारिब को नौसरबाजों की जानिब से चंगल में फंसाया जाता है तो कार्रवाई भी होती है, मुल्जिमान को मीडिया के सामने भी लाया जाता है, लेकिन अगले ही रोज सैकड़ों नए पाकिस्तानियों को इनामात निकलने की नवीद भी सुना दी जाती है। अब तक जिन वाकयात का जिक्र किया जा रहा था इनमें नौसरबाजों ने मुख्तलिफ शहरियों की मासूमियत या फिर हवस का फायदा उठाया, लेकिन लाहौर के इलाके रायविंड में कई रोज तक जारी रहने वाली नौसरबाजी ने पुलिस को बतौर महकमा ही मामू बना लिया। पुलिस जाने अनजाने में इनके अहकामात पर अमल करती रही और सरकारी एहलकार ही नौसरबाजों की लूट मार करवाते रहे। किन्ने तेन भेजा सी मेरे को सारे दुकानों तो कार्ड तू इकट्ठे कीते ने ਇਹਨਾਂ को तुसी लेके आए सी कार्ड जी साहब की करने सी कार्ड तुसी अफसरों ने पूछो। हुआ कुछ यूं के पुलिस की सरकारी वैन नंबर LEG 693 मुतअद्दिद बावर्दी एहलकारों के हमरा थाना रायविंड सिटी के दर्जनों इजी पैसा और मोबाइल शॉप्स पर पहुंची। एहलकारों की जानिब से तमाम ताजिरों को हुक्म हुआ कि SHO मियां अमीन का हुक्म है कि फौरी तौर पर अपने वो नंबर्स फराहम किए जाएं जिन पर आप इजी पैसा और मोबाइल अकाउंट्स रखते हैं, और कहानी ये सुनाई गई कि आपकी सिक्योरिटी को खतरात लाहक हैं। ताजिर बरादरी के लिए यही एतमाद के लिए काफी था कि पुलिस मोबाइल पर एहलकार आए हैं और बात भी हमारी सिक्योरिटी की है, लिहाजा फौरी तौर पर बगैर कुछ सोचे नंबर्स फराहम कर दिए गए। सर मेरे पास हमारे पास जो है ना वो हमारे रायविंड की पुलिस जो है ना मुतलका वो गाड़ी आई है, उन्होंने कहा कि SHO आपका डाटा मांग रहे हैं, आपको अपना नंबर और अपना विजिटिंग कार्ड और अपना नाम दें।
हमने दे दिया, हमने कहा SHO साहब को नए आए हैं, उन्होंने मंगवाया होगा, हमने दे दिया। मोबाइल नंबर जाने की देर थी कि थाने से फोन आने लगे। बताया गया कि फोन करने वाला शख्स SHO थाना रायविंड सिटी मियां अमीन है और मुतालिबा आप खुद ही सुन लीजिए। अच्छा मतलूब साहब, मामला क्या हुआ था, पूरी तफसील से जरा बताइए। सर मेरे पास हमारे पास जो है ना वो हमारे रायविंड की पुलिस जो है ना मुतलका वो गाड़ी आई है। उन्होंने कहा जी SHO आपका डाटा मांग रहे हैं, आपको अपने नंबर और अपना विजिटिंग कार्ड और अपना नाम दें। हमने दे दिया, हमने कहा SHO साहब को नए आए हैं, उन्होंने मंगवाया होगा, हमने दे दिया। 1 घंटे के बाद उसी नंबर से फिर हमें कॉल आई है दोबारा कि जी आपको जो नंबर लेके गए हैं हमारे बंदे, वो हमने मंगवाया था, मैंने मंगवाया था, मैं SHO सिटी थाना रायविंड बोल रहा हूँ और वो आपका नाम रेहान है। मैंने कहा जी ये हमारा मुलाजम है, इसने नंबर दिया। तो उन्होंने कहा जी मेरा बेटा जो है ना वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसको पैसों की ज़रूरत है, आप 25,000 रुपये का प्लीज़ अभी सेंड कर दें। वही मुलाजम आपको अपना पैसे भी दे जाता वापस। लड़के ने कर दिए, ये इसने हमें भी नहीं बताया। 15 मिनट के बाद फिर दोबारा कॉल आई है कि जी 25,000 रुपये और करें। 25,000 रुपये नंबर से कॉल आई है? उसी नंबर से कॉल आई है। 15,000 रुपये और करें। 15,000 रुपये का लड़के ने कहा जी पहले पैसे तो भेजें। उन्होंने कहा जी पैसे भेजने हैं, वो देखिए आपके सामने पुलिस वैन खड़ी हुई है। फिर उन्होंने खड़ी हुई थी और उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल ली है। कॉन्फ्रेंस कॉल लेके फिर उन्होंने मुहर्रर को कहा कि मुहर्रर साहब आप अभी वहाँ पे पहुँचे नहीं पैसे लेके? उसने कहा जी नहीं मैं नहीं पहुँचा। उसने कहा जल्दी पहुँचे, वो आपका वेट कर रहे हैं। फिर कॉल बंद कर दिया। लड़के ने कहा भाई पुलिस वैन तो सामने है, ये बिल्कुल ठीक होगा मामला। लड़के ने 25,000 रुपये और कर दिया। 15 मिनट के बाद वो सारा उनका रफू चक्कर जो वो चला रहे थे ना, वो पता चला कि ये नौसरबाजी हो रही है और तमाम शॉपों पे जितने भी नंबर लेके गए ना वो पुलिस लेके गई है। पुलिस ने खुद नंबर उनको सेंड किए, पुलिस ने ये सारा वाक़या करवाया और हम फिर रात को जो है ना वो उन्हीं मुलाजमीन के ख़िलाफ़ दरख्वास्त लेके गए हैं। SHO साहब और अपना DSP साहब, उन्होंने दोनों ने हमें ये ज़मानत दिया कि हमारी गारंटी है, हम आपके पैसों के ज़िम्मेदार हैं, हम आपको पैसे देंगे, हमें 8 दिन का टाइम दिया जाए। और हमने उनके कहने पर पुलिस मुलाजमीन के नाम दरख्वास्त से निकलवा के 9 सरबाजों के खिलाफ FIR कटवाई। उन पुलिस ने अपने मुलाजमीन जो कि पैसे के लेन देन में खुद मुलव्विस थे उनके नाम क्यों निकलवाए? वो उन्होंने कहा जी हम ग्रंटेड है, हम आपके पैसे वापस देंगे। लेकिन उन्होंने अभी तक ना तो पैसे दिए हैं, ना उन्होंने हमें एक कॉल भी नहीं की। 1 माह का तकरीबन गुजर चुका है, 1 माह का वाक़या हो चुका है, अभी तक उन्होंने हमें एक कॉल भी नहीं की और ये उन्होंने हमसे 8 दिन का टाइम लिया था। अच्छा, आप जब पुलिस के पास जाते हैं, ज़ाहिर है आप DSP के पास भी गए होंगे, आप SHO के पास भी गए होंगे, SP के पास भी गए होंगे, क्या मौक़िफ़ अख्तियार करते हैं? वो हम उनके पास गए हैं, वो उन्होंने हमारे सामने वो अपने मुलाजमीन को खड़ा किया, वो मुलव्वस हैं, वो खुद मानते हैं कि जी हमारे मुलाजमीन का कसूर है, हमारे मुलाजमीन जो हैं वो ये मुलव्वस हैं, लेकिन हम ये इनका रोज़गार है, ये वो ऐसे उन्होंने हमें कहा इनको छोड़ दें। अच्छा, मुलाजमीन का तो रोज़गार हो गया, जो बंदा सारा दिन मेहनत करता है, कारोबार करता है, मेहनत करके अपना पैसा कमाता है, उसका कोई रोज़गार नहीं। पुलिस वालों को सोचना चाहिए ना, ये तो पुलिस वालों को सोचना चाहिए ना कि ये भी तो पैसे कमा रहे हैं ना, ये भी तो कमा के 50,000 रुपये ईजी पैसे में कब इकट्ठा होना है ये तो हमें पता है ना, हमने कैसे इकट्ठा करना है, कैसे किया था। अभी तक उन्होंने हमें एक कॉल भी नहीं। मैं फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन भी गया हूँ SP साहब के पास, वो दोबारा मिले नहीं, DSP साहब मिले ही नहीं। क्या कहते हैं? वो मिले ही नहीं, ऑफिस में नहीं थे। उन्होंने कहा जी आज वो मीटिंग में। फिर दोबारा मैं इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास गया हूँ जी हमारा केस। उन्होंने कहा जी वो अभी CDR के लिए भेजा हुआ नंबर, वो सारे नंबर, वो जिन नंबरों पर हमने ईजी पैसा किया है, जिस नंबर से कॉल आई है, जो मुलाजमीन थे हमारे पास सब कुछ उसका डाटा, हमने दरख्वास्त में उन सब का नंबर भी दिए हैं, नाम भी दिए हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ ना आप ज़रा दोबारा से बता दें, लेकिन डिटेल में बताइएगा कि जिस दिन वो आए हैं उस दिन कितने एहलकार थे, वर्दी में थे, ये वो सारी चीज़ वो बता दें। वो 4 थे, एक ASI और 2 कांस्टेबल और एक ड्राइवर वैन का। एक वैन थी, 4 मुलाजमीन थे, बस एक ASI था जी, यूनिफॉर्म में थे और उनकी ऑन ड्यूटी थे, उनकी ड्यूटी भी यहाँ पे ही थी, वो फिर रहे थे बाज़ार में ना, ड्यूटी उनकी लगी हुई थी यहाँ पे। तो हमने भी यही सोचा ये हमारे थाने की गाड़ी है, ये रायविंड की है, तो हमने इसीलिए उनको नंबर दे दिए। असल में हमने ये सोचा ही नहीं ना भी ये कौन है, किधर से आई, ये जब पुलिस वैन रायविंड की थी पुलिस। अच्छा, ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको एक बंदा फ़ोन करता है और वो कहता है कि मैं SHO थाना रायविंड सिटी बोल रहा हूँ, तो 25,000 रुपया पहले भेजें, 15 फिर भेजें, इस तरह करके 50,000 रुपये भेजने का कहता है,
और आप एक टेलीफोन कॉल पे पैसे भेज देते हैं, ऐसी क्या मजबूरी? वो असल में उन्होंने हमारे पास गाड़ी शो की है कि ये आपके पास गाड़ी खड़ी हुई है। हमने कहा जी खड़ी हुई है। ये मुलाजिम आपके पास आए हैं? हमने कहा आए हैं। और वो जेन्युइन आए थे, हमारे पास आए थे। उन्होंने कहा जी ये मैंने भेजे हैं, मैं SHO सिटी थाना रायबंद बात कर रहा हूँ। और हम जब रात को DSP साहब के पास गए, उन्होंने कहा जी ये मुहर्रर जो थाने का है ना, उसको SP टोबा टेक्सिंग नौसरबाजों ने बन के कॉल की है कि हमें जी अपना आप अपने इलाके का जो है ना वो नंबर सारे डाटा जितना भी। अच्छा, अब एक चीज जहन में नहीं आती आपके या पुलिस के कि टोबा टेक सिंह के SP का रायविंड के साथ क्या ताल्लुक है? सर ये तो उनको सोचना चाहिए था ना, उनको सोचना चाहिए था ना कि ये टोबा टेक सिंह का जो SP हमें कॉल कर रहा है ये जेन्युइन है या नौसरबाज है, हमें तो थोड़ा ही पता है। अब लूटी हुई रकम वापस आती नजर आती है नहीं? सर फिल वक्त तो कोई नहीं आ रही, पुलिस हमसे रब्ता ही नहीं कर रही।